जिसका नाम है औरत। ये हमारे पुराने वक्त की यादें हैं, बल्कि बहुत सी चीजें तो तुम्हारे अब्बू ने खुद अपने हाथों से मुझे दिलाई थी। अरे मम्मी कितनी खूबसूरत कड़े हैं ये। उफ। ये कड़े तुम्हारी चची जान के हैं। जब हमने उनकी बात तुम्हारे चचा जान से की थी ना, तो उन्हें ये कड़े बनाए थे। उस जमाने में ऐसे ही कड़ों का फैशन था, प्योर सोने के हैं। हाँ बात है मम्मी, हम लोगों ने इतनी तंगी में वक्त गुजारा, आप इन कड़ों को ही बेच देती। ये मेरे थोड़े ही हैं। तुम्हारे चचा जान मिल जाएं तो मैं उनको उनकी अमानत लौटा दूं। फिर तो ये चची जान के पास होने चाहिए थे, आपके पास क्या कर रहे हैं? तुम्हारी चची तो बेचारी 2 कपड़ों में ही घर से चली गई थी। उनके घर से सारा सामान तो मैं लेके आई थी। ये कड़े भी उसी के साथ मेरे पास आ गए। पता नहीं उनके यहाँ बेटा हुआ है या बेटी। अच्छा, इसका मतलब है इस खानदान में मुझसे छोटा भी कोई है? हाँ है तो, मगर वो बदनसीब पता नहीं कहाँ है। अच्छा तुम ये कड़े संभाल के वापस रखो, ये उनकी अमानत है। नाज़रीन, खैरियत आप यहाँ? वो गाड़ी खराब हो गई थी। हाँ ये तो बीना की गाड़ी है। जी सर, मैं उन्हीं की तरफ जा रही थी। अच्छा एक काम करते हैं, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, इट्स ओके। वो ड्राइवर टैक्सी लेने गया है, वो किसी मिस नाज़रीन, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप बहुत ज़िद्दी हैं और मेरी बात नहीं मानेंगी, लेकिन इस वक्त रोड पर खड़े होकर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप चलिए मेरे साथ। गाड़ी आ गई। देखें सर, टैक्सी भी आ गई है। थैंक यू सो मच, मैं चलती हूँ। आप सादत भाई को भी बुला लेते ना, खाना तो लग गया था। भाई मैं गया था उसके कमरे में, लेकिन वो सो रहा है। हाँ, सादत भाई मौसम के बहुत अच्छे दोस्त हैं और आजकल हमारे साथ रह रहे हैं। भाई नाज़रीन, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बीना ऑफिस में कैसी? आप मेरी गेस्ट से ज्यादा सवाल जवाब मत करें, वो परेशान हो जाएगी। देखा तुमने कितना रोब है। मैं यही तो मालूम करना चाह रहा हूँ कि ऑफिस में भी इसी तरह होती हैं या इनसे भी ऊपर कोई है? मैम तो बहुत स्वीट है। रियली? सुन लिया? अब बातें खत्म, खाना नहीं खाना क्या? ओके ओके, मेरे ख्याल से लेट्स फोकस ऑन लंच। हाँ ठीक है। समझती क्या खुद को? आ जाए भाई, मम्मी खाना रेडी है। भाई सुबह इतना हैवी नाश्ता करने के बाद अब तो मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तुमने खाने में क्या क्या बना लिया है? मम्मी बिरयानी बनाई है, टिक्का बनाया है और कोरमा, और भाई के लिए फेवरेट नूडल्स। इनको देख के तो मुझे तुम्हारे चचा जान की याद आ गई। उस वक्त नूडल्स बनते थे क्या?
अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम्हारे चचा जान को बड़ियां बड़ी पसंद थी। मैं इसी तरह सब्जी और चिकन डाल के उनके लिए बड़ियां बनाया करती थी, बहुत शौक से खाते थे। मैं कल जाऊंगा जेल, शायद चचा जान के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। हाँ चलो खाना खाओ। नाज़नीन, तुमने हमजा को मना कर दिया? ये तुमने क्या कर दिया? मैम मैं और क्या करती, मुझे उनके साथ यहाँ पर आना बहुत ऑड लग रहा था, इस वजह से मैंने मना करना मुनासिब समझा। अच्छा मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए, काफी लेट हो गया है। अरे नहीं नहीं बेटा, बैठो। कितने दिनों के बाद तो हम दोनों मियाँ बीवी भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, हमजा को। हेलो, हाय हमजा, हाउ आर यू? वो खुद को समझती क्या है? कौन? नाज़नीन। और कौन? उसने मुझे इनकार कैसे किया? ओ कम ऑन हमजा, लीव हर। और सुनाओ क्या चल रहा है? हमजा, मोहसिन की कॉल आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करूं? ओके फाइन। ओके, टेक केयर, बाय। आए साथ भाई। तुम वो कौन हो? नाम क्या है इनका? कौन हो तुम? जी मेरा नाम नाज़नीन सादत है। सादत? तुम्हारे नाम में ये सादत? पता नहीं ये नाम मेरे नाम के साथ कैसे जुड़ गया। हालांकि जिस शख्स ने मुझे अडॉप्ट किया था उनका नाम भी गजनफर अली है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपना नाम नहीं दिया। अरे भाई सारी बातें क्या खड़े खड़े हो जाएंगी? बैठो बैठो बैठो। हाँ बैठ बैठ। देखो बेटा, हो सकता है इसमें कोई अल्लाह ताला की हिकमत हो। ये भी मुमकिन है। हाँ बिल्कुल, वरना बे औलाद होने के बावजूद सादत को इतनी प्यारी बेटी कहां से मिलती? जिंदगी के कुछ इत्तेफाकात बहुत निराले होते हैं, कोई लॉजिक नहीं होती उनकी। जैसे अभी हुआ, बिल्कुल अभी। तुझे बहुत अपनाहियत का एहसास हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है। अगर मैं किसी तरह आपके दर्द को कुछ कम कर सकती हूँ तो। कोई किसी का दर्द कम नहीं कर सकता। और मैं भी उनमें से। यहाँ अपना दर्द नहीं संभाला जा रहा, किसी और का क्या। मेरे ख्याल से अब हम लोगों को चलना चाहिए। बाप बेटी मिल चुके हैं, मेरे ख्याल से दोनों को बातें करने दो। अरे नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे काफी देर हो गई है। मैं आती रहूंगी। जीती रहो। इसकी आवाज तो बिल्कुल जिंदगी में कुछ ना होकर भी बहुत कुछ है। खून के रिश्ते ना मिल सके, मगर दिल के रिश्तों ने प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सगे माँ बाप इन सब से क्या अलग हो, प्यार तो प्यार होता है। और मुझे
मुझे बहुत प्यार करते हैं सब। जहां से जी मम्मी। बेटा तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें मैं तुम्हारे चाचा जाने की तस्वीर दे दूं। बस 1 मिनट दे दे मुझे, मेरा काम खत्म होने ही वाला है। हाँ जी हो गया। क्या काम कर रहे थे? कुछ नहीं, एक इम्पोर्टेंट मेल थी वो कर रहा था। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे काम में बहुत तरक्की दे। थैंक यू सो मच। मम्मी आप जानती हैं आपने मेरे लिए इतनी दुआएं की हैं, माशाल्लाह से अल्लाह के फजलो करम से मेरा काम काफी अच्छा चल रहा है। मेरी दुआओं के साथ साथ ये तुम्हारी मेहनत का भी नतीजा है। ये लो फोटो अपने चाचा जाने की। अरे वाह, चाचा जान तो जवानी में काफी हैंडसम थे भाई। मम्मी ये बहुत अच्छा काम करती है आपने, पता है मुझे इनको ढूंढने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा तुम काम खत्म कर लो, मैं तुम्हारे लिए दूध भिजवाती हूँ। ओके। कॉफी, थैंक यू सो मच। अरे वाह, कॉफी तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। मेरे हस्बैंड ने शादी उनसे इस वजह से की है कि मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ। तुम भी बनाना सीख लो। बिल्कुल, ये तो मुझे आप ही से सीखी है। क्या हो रहा है ये? इट्स अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अपने ताल्लुकात बनाने के लिए मेरी कंपनी का टाइम बर्बाद मत कीजिए। आई एम सॉरी सब, मैं तो। शट अप। हमजा, इसका क्या दिमाग खराब हो गया? ये सर को एकदम से क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, कल का इफेक्ट है। कल का इफेक्ट? हाँ। क्या मतलब है मैम, मैं कुछ समझी नहीं। अरे हमारे बॉस को इनकार पसंद नहीं और इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से इन्हें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैम मैंने क्या किया है? तुमने इनकी ईगो को जो हर्ट किया है। मैम कल ड्राइवर ऑलरेडी कैब लेकर आ गया था और वैसे भी मुझे नहीं पसंद कि मैं किसी से खामखा हेल्प लूं। ये ह्यूमन नेचर है, जो तुमने पॉजिटिव किया उन तक नेगेटिव पहुंचा, इसी को सोच का फर्क कहते हैं। आर यू श्योर? ट्रस्ट मी। आई थिंक कॉफी पीना अच्छी कॉफी जी जी सादतुल्लाह, एग्जैक्टली। आप एक काम कीजिए, केसेस चेक करके बताएं, मैं बस सेंट्रल जेल ही जा रहा हूँ। ऑल राइट, ओके ओके, थैंक यू सो मच। मिस नाज़नीन, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है? नहीं सब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप बीना के पास क्या पूछने गई थी? आपको नहीं पता कि वो यहाँ आर्ट डायरेक्टर है? उनका नेचर ऑफ वर्क हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपसे बात कर रहा हूं। जी सर। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी जिसके लिए आपको बीना की जरूरत पड़ गई? आई एम रियली सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं ख्याल रखूंगी।
Nazneen, can I ask you something? जी सर, प्लीज सब, अगर आप मेरे कल के बिहेवियर की वजह से अपसेट हैं तो आई एम सॉरी। मेरा मकसद आपको तकलीफ देने का नहीं था। एक्चुअली मुझे नहीं पसंद कि मेरी वजह से किसी को भी जहमत हो। अगर आप मुझे बीना मैम के घर ड्रॉप करने जाते तो आपको यकीनन जहमत होती, और आप जिस काम के लिए जा रहे थे वो भी ना हो पाता। ये आप कैसे कह सकती हैं कि मैं किसी काम से जा रहा था? सब, चाहे आपको कोई काम ना हो, लेकिन हमारे रास्ते जरूर अलग थे। मुझे जिस रास्ते पर जाना था आप उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। मिस नाज़नीन, आप कितना सोचती? सर, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाला साफ दिखाई देता है, इसमें सोचना नहीं पड़ता। मिस नाज़नीन, आपकी बातों में गहराई तो है। लेट्स गेट बैक टू वर्क नाउ। जी सर। Impressive. I told you everything will be fine. आपको कैसे पता चला? Look at your face, कितना ग्लो कर रहा है। मैम, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। क्या? बोलो। मुझे ये सर का टेम्परामेंट समझ में नहीं आता। इस उम्र में अगर कामयाबी कदम चूमती है तो टेम्परामेंट इसी तरह अप एंड डाउन होता रहता है। जो भी है, सर का टेम्परामेंट बहुत ज्यादा ऑड है। अभी तो इब्तिदा है, आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा, एनीवेज, वो फाइल का क्या किया? बस वो ही करने लगी। हाँ, वो जरा जल्दी कर दो। अभी करती हूँ। जहाँ से गया है आज तुम्हारे चाचा जानी के बारे में मालूमात करने के लिए। जी मम्मी, आप बस दुआ करें कि वो हमें मिल जाए। देखो वक्त कैसे गुजर गया पर लगा के, पता ही नहीं चला। खैर, आप ऐसा तो ना कहें कि पता नहीं चला। मुझे अभी भी याद है, आपने दिन रात मेहनत की है। भाई ने कितनी छोटी सी उम्र में जॉब शुरू कर दी थी, और फिर छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए हम लोग कितने बेबस थे। हमारे हालात तो अभी बेहतर हुए हैं। हाँ बेटा, जानती हूँ सब कुछ। अल्लाह भला करे जहांसेब के इन्वेस्टर का, जिसने कारोबार के लिए जहांसेब को इतना पैसा दिया। मम्मी, मैं आपसे भाई से रिलेटेड कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ कहो। मम्मी, बात दरअसल ये है कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी को धोखा नहीं दे सकता। पता नहीं भाई ने उसके पैसे रखे हैं या नहीं, लेकिन अभी वो उसको तलाश कर रहे हैं ताकि उसकी अमानत उसे वापस कर सके। नहीं, मेरा बेटा किसी को धोखा नहीं दे सकता। मामा, मैं जानती हूँ कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन यही सच है।
तुम्हें किसने बताया ये सब कुछ? जाहिर है भाई के अलावा मुझे कौन बता सकता है। जहां ज़ेब ने उस बेसहारा लड़की के साथ। भाई को एहसास है अपनी गलती का। वो तो खुद अब तक उस लड़की को तलाश कर रहे हैं। उससे लिए हुए जेवरात और नकदी अब तक उनके पास महफूज है। यहाँ तक कि बॉन्ड से निकलने वाली रकम जिससे भाई ने बिजनेस स्टार्ट किया था वो तक उन्होंने उसमें शामिल कर दी है। या अल्लाह, कैसा इम्तिहान ले रहा है। मेरे बेटे के हाथों इतना बड़ा गुनाह हो गया और मुझे खबर तक नहीं हुई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो सादत, क्या हाल है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाई, तुम्हारे दिए हुए फोन पर तुमसे बात हो रही है और किताब पढ़ रहा था। अच्छा एक काम करो, तुम शाम में तैयार रहना, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। अच्छा, किस लिए? तुम्हारी कंसल्टेंसी के लिए, और किस लिए यार? इसकी क्या जरूरत है, तुम हो ना, यही काफी है। देख मैं तो हूं घर का डॉक्टर, मैं तो तुझे देख ही रहा हूं, लेकिन बस अब तुम इससे बहस ना कर। तुझे शाम में दिखाना है मुझे डॉक्टर। अच्छा बाबा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज। ओ हमजा, इन मिडिल क्लास लड़कियों का यही काम होता है। जहां अमीर लड़का देखा वहीं लुभाने पहुंच गई। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि नाज़नीन इस किस्म की लड़की। वो बाकी सबसे ज्यादा चालाक है। तुमने ही बताया था ना कि वो तुमसे ज्यादा बात नहीं करती। लो, वो सब प्लानिंग के साथ आई। तो अच्छा है ना, हम तो यहाँ बैठे ही हलाल होने के लिए। हमजा, तुम लोगों को बस औरतों से। देखो, हर कोई तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट नहीं होता। हम मर्दों को पहले उन्हें बहलाना पड़ता है, फिर फुसलाना पड़ता है, फिर जाके कहीं पॉसिबिलिटी बनती है। हमजा, मेरी कॉल आ रही है, मुझे जाना है। अच्छा लिसन, तैयार रहना, आज रात में हम पार्टी में जा रहे हैं। ओके, बाय बाय बाय। मम्मी, ये सब कुछ मैंने आपको इसलिए तो नहीं बताया था कि आप खुद को परेशान कर लें। मगर अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है भाई भी आ गए। आप खुद को संभालें, उन्हें आपके सहारे की जरूरत है। मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? एटलीस्ट उन्हें आपकी वजह से हिम्मत हो जाएगी, ताकि वो खुद को भी तो इस ट्रॉमा से निकाल सके। ठीक कह रही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय लेके आऊं भाई? नहीं, कहाँ थे तुम सारा दिन? बस चचा जान की तलाश में आज सारा दिन निकल गया। कुछ पता चला? नहीं, कुछ खास तो नहीं। वही बात है, जितने मुंह उतनी बात। कोई ठीक तरीके से बता ही नहीं रहा मुझे। फिर अब क्या होगा, कैसे पता चलेगा उनका? मैंने अपने वकील से बात की है, उसको केस की नौयत भी बताई। वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द चचा जान का पता लगाएगा। अच्छा, उसके लिए तो ये मालूम करना मुश्किल नहीं होगा। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। 20 साल पुराना केस है। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो जरूर मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी। हेलो। जी वकील साहब बोलिए। क्या चचा जान का पता चल गया?
अच्छा, 2 दिन पहले रहा हूँ। क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर मोहसिन। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मैं आपसे इंशाल्लाह फ्री होकर मुलाकात करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जाजिब, किसका फोन था? मम्मी, चाचा जान का पता चल गया। क्या तुम्हारे चचा जान का पता चल गया? तुम मुझे फौरन ले चलो ना वहां। अरे अभी नहीं, वकील साहब बता रहे थे कि कोई डॉक्टर मोहसिन नाम का कोई शख्स है जो उनको वहां से ले गया। 2 दिन पहले ही उनको रिहा किया। मोहसिन? हमजा, स्केचेस तैयार हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? तुम तो अपने काम को लेके बहुत पॉजिटिव हो। हाँ हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम अच्छा काम करती हो। ये बताओ कि कॉफी पियोगी? तुम ठीक तो हो? क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया? आजकल तुम काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे। बिना जरूरी नहीं है कि इंसान हर वक्त काम 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 और सिर्फ काम की बातें करता रहे। हाँ, ये जरूरी नहीं होता हमजा इकबाल। तुम चाहो तो हम नाज़नीन की बातें भी कर सकते हैं। बिखर गया है सब, कोई भी नजर के पास नहीं, हर तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ। शायद कहीं कोई उम्मीद की किरण फूटे जो बंद दरीचों को पार करती हुई मेरी अंधेरी रात में रोशनी कर दे। हेलो। हेलो अंकल, मैं नाज़नीन। हाँ से तुम? अंकल आप खैरियत से तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आज बहुत शिद्दत से अपनों की याद आ रही थी और इत्तेफाक देखो कि अपनों की ही कॉल भी आ गई। अंकल मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें थैंक यू नहीं कहता मैं। अंकल आपको जब भी मेरी याद आए आप मुझे फोन कर लीजिएगा। ओके? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। टेक केयर। हाँ, उसमें वो स्पार्क है जो मुझे इम्प्रेस कर सकता है। हमजा इकबाल किसी से इम्प्रेस नहीं होता। बीना, तुम नाज़नीन को कितना जानती हो? मेरे पास जानने के लिए वक्त नहीं है, बज़ाहिर जो दिखता है मेरे लिए काफी है। बहुत प्रैक्टिकल हो तुम। होना पड़ता है हमजा, और इसमें बुराई क्या है? हाँ, ये भी है। क्या मैं जान सकता हूँ उसे? इजाजत ले रहे हो? सजेशन ले रहा हूँ। ट्राई करके देख। क्या तुम मदद करोगी मेरी? कोशिश कर सकती हूँ। कॉफी पियो। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? मम्मी, मैं आपको दुख नहीं देना चाहता था। तो ये सब जानकर अब मुझे कौन सी खुशी हुई है? मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई आपको। मैंने तुम्हें ये कब सिखाया था कि तुम मुझसे बातें छुपाओ? अगर ये सब कुछ पहले बता देते तो इतने दिन दिल पे बोझ लिए नहीं फिरते। मुझे लगा मैं ये सब कुछ झेल लूंगा, मगर मैं गलत था। पता नहीं औलाद ये क्यों भूल जाती है कि वो अपनी परेशानियां माँ बाप से छुपाकर मजीद अपने लिए दुख पैदा करती है, और कुछ नहीं।
अल्लाह करे वो तुम्हें जल्द मिल जाए। आज देर हो गई तुम्हें? हाँ, वो ऑफिस के बाद एक वर्कशॉप थी, उसे अटेंड करने चली गई थी। कैसी रही वर्कशॉप? अच्छी थी, काफी थक गई हूँ। नाज़नीन को साथ लेके गई थी, सोचा 1-2 वर्कशॉप अटेंड करेगी तो उसके अंदर कुछ चेंज आ जाएगा। ये तुम नाज़नीन में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं? मेरा मतलब इट्स नॉट योर नेचर। मैं मानती हूँ मोहसिन कि मेरी लाइफ काफी प्रैक्टिकल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझ में इंसानियत नहीं है। अरे बाबा, मेरा ये मतलब नहीं। मैं जब उससे पहली बार मिली थी तो मैंने उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी महसूस की थी। वो दुनियावी चीजों से काफी दूर है। हाँ, ऐसा तो कुछ मैंने भी फील किया। लेकिन आपने गौर नहीं किया, जो सादगी सादित भाई की तबीयत में है वही सादगी मैंने नाज़नीन में देखी है। वैसे एक बात तो है कि उससे मिलो तो वो अपनी अपनी सी लगती है। उसको उसके हिस्से की खुशियां मिल जाएं, मुझे और क्या चाहिए। और इस दोगली सोसाइटी में से जीना आ जाए। सीख जाएगी, वक्त सब कुछ सिखा देता है। मुझे ये सर का टेम्परामेंट समझ में नहीं आया। इस उम्र में अगर कामयाबी कदम चूमती है तो टेम्परामेंट इसी तरह अप एंड डाउन होता है। जो भी, सर का टेम्परामेंट बहुत ज्यादा ऑड है। अभी तो इब्तिदा है, आगे आगे देखो होता है क्या। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार है। लिखते जाओ, हारते जाओ और कोई टेंशन नहीं। हेलो नाज़नीन, हमजा है, ये बॉस। हमजा सर, आप आई नीड टू टॉक टू यू। इस वक्त? हाँ, इस वक्त मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। आई एम सॉरी सर, बट इट्स टू लेट। मैं इस वक्त आपसे नहीं मिल सकती। प्लीज मिस नाज़नीन, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। देखें सर, आप मेरे बॉस जरूर हैं, लेकिन सिर्फ ऑफिस तक। मैं इस तरह से आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की इजाज़त नहीं दे सकते। सॉरी मिस नाज़नीन, मैंने आपको इस टाइम पे डिस्टर्ब किया। इट्स ओके सर, कल आप मुझसे ऑफिस में बात कर लीजिएगा। ओके, बाय। मैम को फोन करती हूँ। हेलो मैम। हेलो नाज़नीन, खैरियत? कुछ भी खैरियत नहीं है मैम, वो हमजा सर का फोन आया था अभी। क्या? हमजा का? वो तुम्हें क्यों फोन करने लगा? पता नहीं मैम, बस उनका फोन आया और मुझसे मिलने का बोल रहे थे। हमजा इकबाल तुमसे मिलने को क्यों कह रहा था? आई डोंट नो, वो मेरे फ्लैट के बाहर खड़े थे और कह रहे थे कि मुझसे अभी आकर मिलो। अच्छा, ये शख्स क्या पागल हो गया है? फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या जवाब देना है मैम, इट वॉज टू लेट। मैंने सीधा सीधा मना कर दिया। अच्छा किया। कल तुम ऑफिस आ रही हो? जी मैम। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं ऑफिस आने की। क्यों मैम? मुझे वो जॉब से निकाल देंगे। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कल तुम ऑफिस नहीं आओगी और उसकी कोई कॉल पिक नहीं करोगी। ठीक है मैम। ओके, गुड नाइट। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट। ओ भाई, और भाई 2 कप चाय भिजवा दो सादत के लिए, मेरे लिए। बैठो।
तबीयत कैसी है? तबीयत मेरी ठीक है, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। सिर्फ मुझे ये बताओ कि उनसे बात हुई तुम्हारी अहमद भाई से? हाँ, हुई थी मेरी अहमद भाई से। क्या क्या कहा क्या उन्होंने? यार वो ये कह रहे थे कि आखिरी बार उन्होंने भाभी को हैदराबाद की बस में बिठाया था, शायद वहां कोई उनके रिश्तेदार वगैरह हैं, बस उसके बाद उसका उनसे कोई रास्ता नहीं रहा। तो ये तो फिर मसला ही हल हो गया ना। उनके रिश्तेदार को ढूंढ लेंगे तो भाभी जान भी मिल जाएंगे। कोई नंबर, कोई एड्रेस, कोई कुछ तो मिला होगा। हाँ, एक लैंडलाइन नंबर दिया मुझे, तो उस पे कॉल किया तो? हाँ, मैंने कॉल की थी लेकिन कोई रिस्पांस नहीं था। अच्छा, मुझे मिला के दो जरा, मैं देखूं। कर ले ट्राई। भाभी जानी उठा लें। ये लो, मिला दिया नंबर, देखो। तो नहीं उठा रहा ना? नहीं, अभी बेल जा रही है। ये तो बंद हो गया। It's okay। एक बात बोलूं सादत, यार परेशान मत हो। अल्लाह ताला जो करेगा ना बेहतर ही करेगा। लेकिन कैसे ठीक होगा ये सब? कैसे मिलेंगी भाभी जान? हो जाएगा मेरे भाई, सब हो जाएगा। यहां तक भी तो पहुंचे हैं। अच्छा छोड़ो सब बातों को, मुझे ये बताओ नाज़नीन कैसी लड़की है? हाँ, वो लड़की जो उस दिन आई थी मिलने, अच्छी लड़की है, अच्छा खून है, अच्छी तरबियत है उसकी। शी इज अ वेरी नाइस गर्ल यार। मैं एक मजे की बात बताऊं, जब उससे बात करता हूँ ना तो मुझे लगता है जैसे मैं किसी अपने से बात कर रहा हूँ। उसकी सारी बातें वैसी हैं जैसी मेरी हैं। अगर उसकी बातें याद आ रही हैं तो ऐसा करते हैं, उसे बुला लेते हैं। नहीं, वो जब फ्री होगी आएगी तभी मिल लेंगे। मसरूफ बच्चे हैं, उनको कहाँ डिस्टर्ब। अरे कोई ऐसी बात नहीं, घर की बात है, मैं भी उसे बुला लेता हूँ। वेट, डोंट वरी। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग अंकल। अच्छा ये मुझे बताओ कि आप अभी तक सो रही थी? हाँ, वो रात देर तक जाग रही थी इसलिए। हाँ मैं जानता हूँ, सुबह जाते हुए तुम्हारी मैडम मुझे सब कुछ बता के गई। मैम ने आपको सब कुछ बता दिया? हाँ, तो इसमें ऐसा छुपाने जैसा क्या था? ये भी है। अच्छा ये मुझे बताओ बेटा कि आज तो तुम छुट्टी पे होगी ना? जी अंकल। गुड, मेरा एक काम करोगी? जी जरूर बताएं। अच्छा बस तुम ऐसा करो, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ तुम्हें, तुम फ्रेश हो जाओ और फौरन यहाँ चली आओ। जी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह हाफिज। ओके, टेक केयर, बाय। आ जाओ बेटा, एंड थैंक्स फॉर कमिंग। बैठो प्लीज। अरे अंकल, आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली बेटा तुमसे मुझे काम था। जी बताइए। तुम सादत को तो जानती हो ना, बल्कि तुम तो उससे मिली भी हो। जी वो तो बहुत स्वीट से हैं मगर काफी डिप्रेस्ड लगते हैं। और डिप्रेस्ड है, और इसी सिलसिले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखो बेटा, सादत जो है वो तुम्हारे बाप की तरह है। आजकल वो डिप्रेस है, परेशान है। आई थिंक सो उसको हमारी सपोर्ट की जरूरत है ताकि वो अपने आप को इस डिप्रेशन से निकाल सके। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये कैसे? मैं जानता हूँ ये काम मुश्किल है, लेकिन आई नो यू कैन डू इट।
अगर वो मुझसे खफा हो गए तो? हाँ, ये हो सकता है। एक्चुअली बेटा, जब हम किसी का इलाज करते हैं ना, तो वो मरीज इरिटेट भी हो जाता है, गुस्सा भी करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम उसका इलाज करना छोड़ दें। कह तो आप ठीक रहे, तो ठीक है, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगी और सादत अंकल को भी इस डिप्रेशन से फाइट करने में पूरा साथ दूंगी। गॉड ब्लेस यू बेटा। वो अपने कमरे में ऊपर। ठीक है, मैं उनसे मिलती हूँ। श्योर। हाँ मोहसिन, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये तो तुम आ गई। आओ आओ आओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। आपने अपनी बेटी को याद किया तो आपकी बेटी कैसे ना आती? नहीं बेटा, बहुत खुदगर्ज इंसान हूं। मेरी बेटी इतनी मुखलिस कैसे हो सकती है? अंकल, आपने जो भी किया होगा वो अपनों के भले के लिए किया होगा, तो इसमें भला कैसे खुदगर्जी? फिर भी बेटा, इतने सारे लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, गलत तो नहीं कहते ना। अंकल, लोगों को छोड़े ना, लोगों का काम तो बातें बनाना होता है। अब मुझे ही देख, लोग ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं मेरे वालिदैन को, लेकिन मैं जानती हूँ कि जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी ना, वो इस तरह मुझे कभी ना छोड़ते। इस उम्र में इतनी गहरी गहरी बातें कहाँ से सीखी तुमने? अंकल, सोच की गहराई हालात से मिलती है, और मुझे ये बात तब समझ आई जब मेरी उस माँ ने, जिसने मुझे गोद लिया था, मेरे मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए अपनी खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी। जब पालने वाला इतना बड़ा फैसला कर सकता है, तो मैं क्यों अपने पेरेंट्स की मजबूरी को नहीं समझ सकती? और अंकल, मैं ये भी समझती हूँ कि आपने क्यों अपनी वाइफ को तलाक दी होगी। बहुत अजीम होगी वो माँ जिसने तुझे पैदा किया। अच्छे माँ बाप का खून है तुम्हारे रगों, वफादार लोगों का खून है। अंकल, आप मुझे अपनी बेटी क्यों नहीं बना लेते? यकीन जाने मैं आपकी बहुत ज्यादा खिदमत करूंगी। बेटी ही तो है तू मेरी, और ये बात सादत अली फख्र से कह सकता। मम्मी, आपने नाज़नीन के बारे में भाई से पूछा था? हाय बेचारी बच्ची, कितनी सख्त दिल होगी वो माँ जिसने उसे इस तरह छोड़ दिया। मम्मी, उनकी कोई मजबूरी भी तो हो सकती है, वरना कोई कैसे अपने बच्चे को दूर रख सकता है? तुम ठीक कह रही हो, अपनी औलाद को छोड़ना किसी माँ के बस की बात नहीं होती। तो फिर आपने मुझे क्यों चची जान को दे दिया था? अरे भाई, वो तो तुमसे इतना प्यार करती थी, हर वक्त तुम्हें सीने से लगाए फिरती रहती थी। अच्छा, कैसी थी वो? सूरत की तो वो बहुत खूबसूरत थी, मगर सीरत की भी बहुत अच्छी। पता नहीं अब किस हाल में होगी, कहाँ होगी। मम्मी, अगर नाज़नीन मिल जाए तो क्या आप भाई से उनकी शादी करवा देंगी? मैं शादी कराने वाली कौन होती हूँ? अगर नाज़नीन उसके नसीब में है तो उनकी शादी जरूर होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैंने देखा है भाई की आंखों में, बहुत मोहब्बत करते हैं वो उससे। ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा।
हेलो। हेलो नाज़नीन, कैसा वक्त गुजर रहा है? ठीक। मैम वो ऑफिस में क्या हो रहा है? तुम्हारा बॉस शर्मिंदा शर्मिंदा अपने केबिन में बैठा हुआ है और बाकी स्टाफ भी चैन की सांस ले रहा है। आई होप तुम भी वहाँ ठीक होगी। जी जी बिल्कुल मैम, क्यों नहीं। गुड नाज़नीन, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी बात को अपने ज़हन पे सवार मत करना। और मुझे लगता है कि तुम ऐसे ही करती हो। ऐसा करना पड़ता है मैम। मेरी जिंदगी में मेरा बहुत सी खवातीन के साथ वास्ता पड़ा है, लेकिन जो एतमाद मुझे आपसे मिला है वो आज से पहले कभी नहीं मिला। ओके नाज़नीन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हमजा ने मीटिंग कॉल की, ईमेल आई है। श्योर मैम, आप जाके अपना काम करें, मैं भी जाके अंकल को चेक करती हूँ कि वो उठे हैं या नहीं। ओके, टेक केयर, बाय। गुड आफ्टरनून हमजा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मिस्टर जहांसेब। मुझे आपके काम का स्टाइल बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। आप क्लाइंट की नीड के मुताबिक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। मोड ऑफ पेमेंट बताइए। मैं आपको ईमेल कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल्स उसी में। ओके, फेयर एनफ। थैंक यू। ऑलराइट, सी यू, ऑल द बेस्ट, बाय। अरे अंकल, आप उठ गए? अजीब सी नींद है। वक्त बेवक्त आ जाती है। परसों की नींद है ना अंकल, होते होते पूरी होगी। पता नहीं नींद बरसों की है या फिर। खुद पर यकीन करें, आपको खुद पता चल जाएगा। हाँ, खुद पर यकीन होता ही नहीं, वक्त जो बहुत बीत गया। अब तो बेटा ये याद भी नहीं रहा कि खुद पर यकीन किया कैसे जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दूसरों पर यकीन करते हैं, उन पर यकीन करके हम सब कुछ उनके हवाले कर देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, तुमने किया है कभी ऐसा? जी किया तो था। अपना था या अपना अपना सा लगता था? पता नहीं वो अपना था या अपने जैसा लगता था। जब उसने मुझे धोखा दिया तो मैं जज ही नहीं कर पाई कि मेरे साथ हुआ क्या है। इसका मतलब है कि अपना था, क्योंकि अपनों के दिए हुए फरेब की समझ आते आते बहुत वक्त गुजर चुका है। गलती तो मेरी थी अंकल कि मैंने उस पर भरोसा किया। हाँ, अगर तुमने भरोसा किया तो ये फैसला यकीनन तुम्हारा ही होगा। ये जो भरोसा है ना, ये जब नंगी तलवार जैसा, जब किसी पे गिरता है ना तो ये नहीं पूछता कि कहां से गुजरूंगा और कहां तक जाऊंगा, काट के रख देता है। जो हमारे इस भरोसे की तलवार के नीचे आ गया वो हमारे लिए भरोसेमंद, और जो बच के निकल गया वो दगाबाज। मगर एक बात समझ में नहीं आती मुझे,
इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो मुझे बुरा क्यों नहीं लगता? नफरत क्यों नहीं हो जाती मुझे उससे? हाँ, अपना है शायद इसलिए। माफ कर दो उसे, सुकून मिलेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, कभी नहीं अंकल, मैं उसे हरगिज माफ नहीं कर सकती। बीना, ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है यार? कौन हमजा? अरे नाज़नीन, और कौन? कब से कॉल कर रहा हूँ, जब भी कॉल करता हूँ कॉल रिजेक्ट कर देती है। और तुम्हें जरूरत क्या है उसे कॉल करने की? कम ऑन बीना, तुम जानती हो मैं उसे फोन क्यों मिला? देखो हमजा, इस तरह तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। बीना, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब जानते हो तो मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाओ। हाँ, जा रहा हूं। हमजा, बात को समझने की कोशिश करो, वो तुम्हारी टाइप की लड़की नहीं है। बीना, जरूरी नहीं है, कभी कभी इंसान को अपनी टाइप भी चेंज कर लेनी चाहिए। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि वो किस टाइप की है। हमजा, मेरे पास बहुत काम है, प्लीज मुझे काम करने दो। करो अपना काम, तुम मेरी फीलिंग्स को कभी नहीं समझ पाओगे। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ हमजा इकबाल। भाई चाय। मम्मी का? अम्मी नमाज पढ़ रही है। चचा जान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली है मुझे, इंशाल्लाह बहुत जल्द मजीद मालूमात भी हो जाएगी। इंशाल्लाह। जिनकी नीयतें साफ होती है ना, अल्लाह उनकी दुआएं भी कबूल करता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने बड़ी अम्मी। अच्छा भाई, अब मैं आपको बड़ी अम्मी लगने लगी हूँ? मजाक कर रहा हूँ भाई। अच्छा खैर, मजाक छोड़िए, मुझे ये बताएं, नाज़नीन की कोई खबर मिली? जिसका नाम